everyone, I am Shreya and welcome back to my channel. In this video, we will try to understand what is farm bills and that why are farmers protesting across India. By the way, ये बिल अब लॉ हो चुका है, लॉज बन चुका है, वो इसलिए क्योंकि हमारे देश के प्रेसिडेंट ही हैज साइंड दीज बिल्स. सो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये फार्म बिल्स क्या है. नए बिल्स जो पास हुए हैं और उनके साथ क्या चेंजेस आया है वो समझने के लिए हमें पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा ताकि हमें ये समझ में आए कि पहले चीज़ें कैसे ऑपरेट करती थी एंड सब कुछ कैसे फंक्शन करता था. तो अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो उस वक्त फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि फार्मर्स दे डिडंट हैव एनी प्रॉपर वे और जरिया जिसके थ्रू वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लोगों तक पहुंचा सकें, बेच सकें. तो इसलिए उस समय जो मनी लेंडर्स थे या जो ट्रेडर्स थे वो फार्मर्स को अपने मुंह बोले दाम, मतलब जो कि कम से कम हो सके, वो कोट करके और वो फार्मर्स को कम पैसा देकर उनसे उनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेते थे और इस तरह से फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था उस वक्त. इन चीज़ों को देखकर और फार्मर्स के कंडीशन को देखकर द देन गवर्नमेंट दे केम अप विथ एपीएमसी. नाउ फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एपीएमसी क्या है. APMC is nothing but Agricultural Produce Market Committee. Now APMC के अंदर एक मंडी सिस्टम सेटअप किया गया. मतलब पहले तो ये स्टेट वाइज रन होता था. हर स्टेट में मंडी सेटअप हुआ जहाँ पे कि जो उस एरिया के फार्मर्स हैं वो जाकर अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डायरेक्टली बेच सकते हैं. एंड ट्रेडर्स जैसे कि कोई भी, जैसे मैं और आप ट्रेडर नहीं बन सकते. अगर हमें ट्रेडर्स बनना है सो वी नीड टू गेट लाइसेंस फ्रॉम दैट मार्केट कमिटी, तभी हम लाइसेंस्ड ट्रेडर्स बन सकते हैं. तो जो फार्मर्स हैं वो जाके अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मंडी में जाकर बेचेंगे. जो ट्रेडर्स हैं, जो लाइसेंस्ड ट्रेडर्स हैं, वो फिर वो प्रोड्यूसर्स को आगे होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, मतलब देयर वाज अ प्रॉपर सप्लाई चेन बन गया था इस मंडी सिस्टम के अंदर. अब ये काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है पेपर ऑन पेपर की, हाँ बहुत सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा. ऑल्सो इस एपीएमसी के अंदर, इस मंडी सिस्टम के अंदर देयर वाज समथिंग कॉल्ड एमएसपी. आप लोगों ने अभी ये टर्म बहुत ज़्यादा सुना होगा, एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. अब ये एमएसपी क्या है पहले ये समझते हैं. कोई भी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो फार्मर्स बेच रहे हैं उसके लिए उनको एक बेयर मिनिमम प्राइस दिया जाएगा. दैट इज व्हाट एमएसपी मेंट, कि एमएसपी मतलब जो मिनिमम प्राइस उनको उनके प्रोड्यूसर्स के लिए दिया जाएगा. सब कुछ अच्छा लग रहा है अभी तक कि सब कुछ सही से चल रहा होगा. पर यहाँ एक लूप होल, एक गड़बड़ी जो चलती थी मंडी सिस्टम के अंदर, वो ये कि जो ट्रेडर्स थे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लाइसेंस ट्रेडर्स ही मंडी सिस्टम के अंदर वो फार्मर्स से उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोक्योर कर सकते थे. वो ट्रेडर्स क्या करते थे, वो कार्टेल सिस्टम फॉर्म करते थे. अभी कार्टेल क्या हुआ, अगर मान लीजिए मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं एक लाइसेंस ट्रेडर हूँ, आप भी एक लाइसेंस ट्रेडर हो, हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, टीम अप कर लेंगे कि क्या करते हैं अपने लोग, हम लोग इस मंडी में फार्मर्स से इस प्राइस से ऊपर सामान खरीदेंगे ही नहीं, इससे ऊपर जाना ही नहीं अपने को. हमने टीम अप कर लिया. अब वो जो फार्मर्स हैं जो मंडी में आके अपना सामान बेच रहे हैं उनके पास और तो कोई जरिया नहीं है कि वो अपना सामान बेच सकें, और ट्रेडर्स लोग टीम अप कर चुके हैं कि हम इससे ऊपर जाएंगे ही नहीं. फार्मर्स जो सामान बेच रहे हैं दे आर पेरिशेबल गुड्स, मतलब कि उनका वैल्यू घटते जाता है विथ टाइम. तो नहीं चाहते हुए भी, बिकॉज वो मजबूर हैं, दे हैव टू सेल दियर प्रोड्यूसर्स टू दोज ट्रेडर्स एट द प्राइस दैट इज कोटेड बाय द ट्रेडर्स, जिसकी वजह से फार्मर्स को लॉस सहना पड़ता था. तो इस वजह से मंडी सिस्टम के अंदर ही फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनके साथ शोषण होता था और उन्हें सही प्राइस नहीं मिलता था. तो ये तो हुई पहले की बात कि सब कुछ पहले कैसे फंक्शन करता था. अब जो नया बिल पास हुआ है, आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वन नेशन वन मार्केट. तो पहले समझते हैं कि इससे क्या कहना चाह रहे हैं वो. नाउ वन नेशन वन मार्केट मीन्स दैट नाउ जो ये नया बिल पास हुआ है इसके थ्रू नाउ द फार्मर्स दे हैव द इंडिपेंडेंस कि वो अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंडिया में किसी भी कोने में जाकर बेच सकते हैं.
मतलब कि इट इज नॉट मैंडेटरी कि उनको मंडी में ही जाकर अपना सामान बेचना है। ओके, नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आता है मेरे दिमाग में वो ये है दैट पहले भी व्हेन एपीएमसी एक्ट एग्जिस्टेड इवन एट दैट टाइम इंडिया में 6%, ओनली 6% ऑफ द इंडियन फार्मर्स वर बेनिफिटिंग फ्रॉम एपीएमसी। बाकी 94% फार्मर्स जो थे वो पहले भी मंडी के बाहर जाकर ही अपना सामान बेचते थे। सो दिस होल न्यू बिल दैट हैज पास्ड, इसके पीछे का रीजन क्या है ये मुझे कहीं ना कहीं नहीं समझ में आ रहा है। मूविंग ऑन, जैसा कि मैंने अभी कहा, वन नेशन वन मार्केट मीन्स फार्मर्स कैन गो एंड सेल देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एनीवेयर। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये देवेंद्र शर्मा, इंडिया के फूड एंड एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट, ही सेज दैट इंडिया में now when a farmer he cannot go from one district to another to sell his agricultural produces, एक किसान एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट नहीं जा पाता है अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स को बेचने के लिए। सो इट इज लिटिल बिट नॉट प्रैक्टिकल टू एक्सपेक्ट कि एक फार्मर एक शहर से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा अपना सामान बेचने के लिए। मतलब एक चंडीगढ़ का फार्मर will go to Bombay to sell his agricultural produces, and वो भी तब जब इंडिया में almost 85% of the farmers they own less than 2 hectares of land। मतलब कि 85% of the Indian farmers are small farmers and we cannot expect them कि वो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, आने जाने का खर्चा, ये सब कुछ वो बेयर कर सके। So the question is who is going to bear the transportation charges उनके लिए। And another thing that comes into picture is कि मंडी सिस्टम के बाहर, एपीएमसी एक्ट के बाहर कोई टैक्सेस नहीं लगेगा जो कि एपीएमसी एक्ट के अंदर लगता था, पहली बात। दूसरी बात कि एमएसपी दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज नॉट मैंडेटरी नाउ। तो नाउ सबसे पहली बात तो जो ट्रेडर्स हैं और अब अगर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स स्टेप इन करते हैं तो वो वहीं जाएंगे जहाँ पे टैक्सेस नहीं लग रहा हो, वहीं से सामान खरीदेंगे, दैट इज मंडी के बाहर। तो इस तरह से धीरे धीरे मंडी का एग्जिस्टेंस खत्म होते जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर एमएसपी मैंडेटरी नहीं है तो जो कॉरपोरेट्स हैं वो कार्टेल फॉर्म करके फिर से फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। जैसे कि पहले मंडी सिस्टम के अंदर एपीएमसी एक्ट के तहत उसके अंदर ही ट्रेडर्स कार्टेल फॉर्म करते थे एंड फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन वहाँ भी होता था। और अब कॉर्पोरेटाइजेशन होगा और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आपस में टीम अप करेंगे और इन द लॉन्ग रन देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। फार्मर्स इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी मांग है कि एमएसपी दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मैंडेटरी किया जाए, which is correct, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैंडेटरी होना चाहिए, नहीं तो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू रहेगा। एट द सेम टाइम फार्मर्स ये भी मांग कर रहे हैं कि उन पर जो भी लोन है उसे क्लियर कर दिया जाए। ये जो नया मॉडल आया है इस बिल के साथ, दिस वॉज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड इन बिहार लॉन्ग टाइम बैक एंड वहाँ पे इट डिडंट डू रियली वेल। 2006 में बिहार सरकार ने एपीएमसी एक्ट को हटा दिया था और ये आर्गुमेंट थी कि एपीएमसी एक्ट के हट जाने से जो मोनोपोलीज हैं वो टूट जाएंगी, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, अच्छा होगा, इंटरमीडिएट्स यानी मिडलमैन जो हैं वो हट जाएंगे और इस तरीके से किसानों को ज़्यादा इनकम होगी। और इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फ्लो करेगी, बिहार में प्राइवेट मंडियां बनेंगी और प्राइस डिस्कवरी होगी। ये 2006 की बात है, लेकिन अब 14 साल हो चुके हैं और 14 साल में हमने देखा है कि वो जो मिरेकल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिहार में वो बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि कोई रेगुलेशन ना होने के करके मंडियों का जो ढांचा था वो बिल्कुल और भी खराब हुआ। और उसके साथ हमने देखा है कि कमीशन एजेंट्स का जो रोल है वो बिहार में बढ़ गया। और 14 साल में जो एक्सपेक्टेशन थी कि एक बिहार विल बी द हार्बिंगर ऑफ ए न्यू एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया और जो सारे देश का रोल मॉडल बन जाएगा, वो नहीं हो पाया। बल्कि एक 2019 की एक नेशनल काउंसिल फॉर
अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAR की रिपोर्ट है वो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि बिहार से जो एक्सपेक्टेशन थी कि इन्वेस्टमेंट्स की और मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा होगा वो नहीं हो पाया है। बिहार के जो फार्मर्स थे दे माइग्रेटेड टू बिग सिटीज लाइक बॉम्बे एंड बैंगलोर एंड दे वर टर्न्ड इनटू लेबरर्स। सो ये जो फार्मर्स थे, जो लेबरर्स जिन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया और जो लेबरर्स में अपना प्रोफेशन उन्होंने बदला, ये काइंड ऑफ गिव्स अस अ हिंट कि ये मॉडल बिहार में डिडंट डू रियली वेल। मेरे समझ से अगर APMC को ही और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता तो थिंग्स वुड हैव बीन बेटर, बट अब ये मॉडल एग्जीक्यूट हो गया है। सो हाउ दिस मॉडल विल वर्क एंड हाउ इफेक्टिव इट विल बी एंड वेदर इट विल हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडियन एग्रीकल्चर, ऑल ऑफ अस विल गेट टू सी। होपिंग दैट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो इंडियन एग्रीकल्चर पे एंड थिंग्स गो फाइन। आई होप दैट यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ फार्म बिल के बारे में जानने को मिला हो। If you like the video, then please hit the like button and subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Till then, bye and take care of yourselves.